दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे पास कोलकाता से आए थे। उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनको लीवर ट्यूमर था। लीवर ट्यूमर का बैकग्राउंड ये था कि उनका लीवर खराब हो चुका था, क्रोनिक लीवर पैरेंकाइमल डिजीज थी, पोर्टल हाइपरटेंशन था, लीवर ट्यूमर था। तो जनरली उनको मैक्सिमम डॉक्टर्स ने ये बोला था कि ठीक है, अब आपको लीवर ट्यूमर है तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब ये अटेंडेंट को, पेशेंट को, सबको एक्सप्लेन कर दिया गया था। इन पेशेंट के कोई रिलेटिव जयपुर में रहते थे जिनका हमने किसी और बीमारी का हमने इलाज किया था, तो उन्होंने उनका हमारा रेफरेंस दिया और वो जयपुर आए और हमने उनके लीवर ट्यूमर को देखा, ट्रीट किया। उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लीवर ट्यूमर आखिर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या क्या इसके लिए अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये किस तरह से अपने लीवर को डैमेज करते हैं या किस तरह से इसकी संभावनाएं रहती है और किस तरह से इनको डायग्नोस किया जाता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं जयपुर से हूं। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। लीवर ट्यूमर्स आखिर क्या होते हैं? दोस्तों, जब भी किसी भी ऑर्गन की अगर कोशिकाएं अगर एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करने लगे, एबनॉर्मल वे में अगर बढ़ने लगे, तो वो एक मास, एक गांठ को का रूप ले लेती है और इसी को लीवर ट्यूमर कहा जाता है या इसी को ट्यूमर कहा जाता है। कोई भी बॉडी में, पूरे शरीर में ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं, कोई बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स एंड कैंसरस ट्यूमर्स। तो लीवर में बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स काफ़ी कॉमन होते हैं। बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अगर कोई, मैं तो बोलता हूँ हेमेंजियोमास, जो अगर लीवर की जो वेसल्स होती है, नसें होती है, उनका गुच्छा जो होता है उसको हेमेंजियोमा बोलते हैं। को पानी की सिस्ट बन जाती है, उनको हम सिंपल सिस्ट्स बोलते हैं। या बिलियरी एडिनोमाज भी होते हैं, जो कि बिलियरी ट्री से कुछ गांठें निकल जाती है और प्रोलिफरेट हो जाती है, उसको बिलियरी एडिनोमाज बोलते हैं। और इस तरह के कुछ और बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं। दोस्तों, जनरली हमें बिनाइन ट्यूमर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि कैंसरस ट्यूमर्स की। तो लीवर में दो तरह के कैंसरस ट्यूमर मेनली, इनफैक्ट तीन तरह के कैंसरस ट्यूमर मेनली होते हैं। पहला होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो लीवर का प्राइमरीली, जो लीवर से ओरिजिनेट हुआ है, जिसको लीवर की कोशिकाओं से ओरिजिनेट हुआ है, उसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। दूसरा होता है कोलेंजियो कार्सिनोमा। कोलेंजियो कार्सिनोमा यानी कि जो लीवर में जो पित्त की नलियाँ होती है उससे ओरिजिनेट होने वाले ट्यूमर को बोलते हैं कोलेंजियो कार्सिनोमा। तीसरा होता है मेटास्टैटिक ट्यूमर, यानी कि जो लीवर में किसी और अंग में कैंसर है और उठ के वहाँ से उसका स्प्रेड होकर लीवर में आया है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। तो ये मेनली ट्यूमरल, मतलब जो मेलिग्नेंसी या कैंसरस कंडीशन है, वो ये लीवर की ये तीन है। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे, इसके बारे में क्यों हुई, कैसे हुई और कैसे ट्रीट करना है। दोस्तों, ये जो कैंसरस कंडीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है और इनको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। वी कांट अवॉइड देम। हम किसी तरह से इनको अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि लीवर ट्यूमर या लीवर डिजीज में क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी बार पेशेंट्स के राइट साइड में अपर एब्डोमेन में पेन होता है या भारीपन हो सकता है। उनको भूख कम लगना, हो सकता है कि भूख नहीं लग रही हो। उनका वेट बिना किसी कारण के हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो वेट मेरा लूज हो रहा है। उनका जॉन्डिस बढ़ सकता है, पीलिया बढ़ सकता है, जिससे कि उनका आंखें, इसकरा, बॉडी में पीलापन आ सकता है, डार्क यूरिनेशन हो सकता है और उनके दिन भर उनकी बॉडी में थकान रह सकती है, लिथार्जी रह सकती है, टायर्डनेस रह सकती है। और तो इस तरह के उनमें सिम्टम्स जनरली जनरेट हो सकते हैं। लीवर की कोशिकाओं को चेंज करने का ट्रिगरिंग फैक्टर क्या क्या है? मोस्ट कॉमन है वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। दूसरा है अल्कोहल। तीसरा है कोई भी अदर मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है ना, जो बच्चों में काफ़ी कॉमन है, हीमोक्रोमेटोसिस एंड ऑल। नेक्स्ट आता है कि नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, यानी कि कोई अल्कोहल नहीं ले रहा लेकिन फैटी लीवर की वजह से ही उसका लीवर में डैमेज चालू हो गया। तो ये बहुत कॉमन से ये कॉज है, तो कि इसकी वजह से अपन को ये सारी दिक्कतें आती है और इसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। तो आज हम अब ये पता करेंगे कि जो लीवर ट्यूमर्स है तो इसके लिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है ट्रीटमेंट में। देखिए दोस्तों, मैं लीवर ट्यूमर के लिए लीवर के बारे में बोलूँगा कि जिसको CLD यानी कि सिरोसिस हो गया, तो उसके लिए मेन जो फाइनल
परमानेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। आप अपने हेपेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको इसके बारे में इसको इवेल्यूएट कराएगा और फिर उसके बारे में आपको बताएगा। अगर लीवर में ट्यूमर हो गया है तो ट्यूमर के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं कि पहला तो रिसेक्शन, कि अगर कोई ट्यूमर सुपरफिशियल है तो उसको सर्जरी करके उस ट्यूमर को रिसेक्ट कर दिया जाता है, या बड़ा ट्यूमर है तो लीवर के एक पार्ट को ही रिसेक्ट कर दिया जाता है, तो ये सर्जिकल ऑप्शंस है। उसके लिए नॉन इन्वेजिव ऑप्शन क्या हो सकते हैं, पहला आती है एब्लेशन, कि हम एब्लेशन एक बहुत ही गुड टेक्निक है। इसमें जैसे जनरली 3 से 5 सेंटीमीटर के साइज़ के जो ट्यूमर्स होते हैं उसके अंदर हम एक सुन करते हैं, पहले लोकल एनेस्थीसिया देके स्किन पे सुन करते हैं, सोनोग्राफी में देखते हुए या फिर सिटी स्कैन में देखते हुए। सुन करने के बाद हम उस ट्यूमर के अंदर जाते हैं और जाके हम उसके अंदर हम वेव जनरेट करते हैं, उस वेव से ट्यूमर को बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं। दूसरा आता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, टेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम पैर की जांघ की नस के थ्रू या फिर हाथ की नस के थ्रू हम लीवर ट्यूमर में मतलब लीवर के अंदर जाते हैं, लीवर की नस के अंदर जाते हैं और वहाँ से हम एक एंजियोग्राफी करते हैं और ट्यूमर को लोकलाइज करते हैं कि ट्यूमर को सप्लाई करने वाली नस कौन सी है। फिर ट्यूमर को सप्लाई करने वाली नस के अंदर जाते हैं और उसके अंदर हम एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उस नस को बंद करते हुए आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो हमने पूरी बॉडी में कीमोथेरेपी नहीं दी, खाली सेलेक्टिव ट्यूमर के अंदर जाके कीमोथेरेपी दी, तो इसमें भी बहुत शानदार रिस्पॉन्ड है। तीसरी टाइप कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें हम कॉम्बिनेशन, अगर साइज एक ऐसा साइज है कि जिसको हमको लगता है खाली टेस्ट से डील नहीं कर पाएंगे तो टेस्ट विथ एब्लेशन कॉम्बो थेरेपी भी करते हैं। चौथा ट्रीटमेंट है टेयर, ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बुलेशन। ये भी सेम है, रेडियो एम्बुलेशन जो है वो कीमो एम्बुलेशन की तरह सेम है। इसमें हम लीवर की जो नस होती है उसके अंदर जाते हैं और फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट की जगह हम इसमें रेडियोथेरेपेटिक एजेंट गैट्रियम 90 डालते हैं और उसके आधार पे हम इसको डील करते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। तो ये जो बताऊंगा कि उन पेशेंट्स का, हमने कोलकाता से आए हुए पेशेंट्स का क्या किया, उनका हमने टेस्ट किया था बेसिकली, है ना। और टेस्ट करने के बाद सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके क्या 2 ट्यूमर थे। तो मैंने उनको ये बोला था कि माइट भी आपको सेकंड थेरेपी, क्योंकि मेरे पास जो मैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट डालता हूँ उसकी डोज लिमिटेड है। तो मैंने उनको बोला था कि हो सकता है कि आपको सेकंड की भी ज़रूरत पड़े, सेटिंग की, या फिर आपको एब्लेशन की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन हमने उनका एक सिटिंग में जो टेस्ट किया उसके करीबन 2 महीने बाद उन्होंने हमें वहाँ पे कोलकाता में ट्रिपल फेस सिटी करा के भेजा। तो बिलीव मी कि वो कंप्लीट रिजॉल्व हो चुका था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था उनका, अल्फा फेटोप्रोटीन लेवल बहुत कम आ चुका था, वो बहुत हैप्पी थे। अभी आज की तारीख में वो वहीं पे एवरी 3 मंथली अपने हेपेटोलॉजिस्ट के टच में है और हेपेटोलॉजिस्ट से वहाँ पे वो ट्रिपल फेस सिटी कराते हैं और कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करा के अपने 3-3 महीने के फॉलोअप में है। पर एटलीस्ट ही इज़ हैप्पी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे और वीडियो के लिंक मिलते रहे। आप अपने फैमिली ग्रुप्स में इन सब वीडियो को डालिए ताकि उनको भी नॉलेज मिलती रहे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के डेवलपमेंट में।